एक व्यक्ति था, बड़ा ही नास्तिक था। कभी कथा नहीं सुनता, कभी मंदिर नहीं जाता, कभी किसी संत महापुरुष को प्रणाम वंदन नहीं करता, कभी दान नहीं करता। लेकिन उसकी जो धर्मपत्नी जी थी वो बहुत धार्मिक थी और उसने अपने जीवन में 97 लोगों को जान से मार दिया था। कितने? 97 लोगों को जान से मारा था। और उनके गांव में एक महात्मा जी आए कथा सुनाने। उनकी देवी जी बोली, अरे सुनो, जाओ कथा सुनाओ जाके। उस व्यक्ति ने कहा, हम कथा सुनने नहीं जाएंगे क्योंकि महाराज जी तो अच्छी बातें बताएंगे और हम अच्छी बातों का अनुकरण कर नहीं पाएंगे, इसलिए हम जाएंगे ही नहीं। बोले नहीं नहीं, एक बार जाओ। बोले अच्छा ठीक है, तुम कहती हो तो जाएंगे, लेकिन हम जाएंगे और कथा सुनते समय जो पहली बात अच्छी महाराज जी बोलेंगे, मैं कोशिश करूंगा कि वो बात मैं अपने अंदर ले आऊं, उसको मैं आचरण से जोड़ लूं। और वो व्यक्ति कथा सुनने गया और महाराज जी कथा सुना रहे थे और उसमें कथा सुनाते सुनाते यही चौपाई की व्याख्या कर रहे थे, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। उस व्यक्ति ने सुना, महाराज जी ने बताया परहित सरिस पराया हित करो, दूसरे को कष्ट मत दो। जैसे इतनी बात सुनी और पंडाल छोड़ के चल दिया। सोचा बस हो गई कथा, हमने एक बात उतार ली, अब हम किसी को मारेंगे नहीं। बोलो राधे राधे। अपने घर आ गया। देवी जी ने कहा, अरे तुमने केवल 10 मिनट ही कथा सुनी, मैंने कहा था ना एक बात अपनाऊंगा महाराज जी की। महाराज जी ने जाते ही कह दिया कि दूसरे का हित करो, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं, किसी को कष्ट मत दो। मेरा काम था दूसरों को जान से मारना, 97 लोगों को मैं मार चुका हूं, अब मैं मारूंगा नहीं, किसी को कष्ट नहीं दूंगा। तो ठीक है, लेकिन कथा तो सुनो। बोले अब नहीं सुनूंगा, क्योंकि महाराज जी तो रोज अच्छी अच्छी बातें बताएंगे और मेरे बस की बात नहीं, मैं इतने नियम कर पाऊं। वो व्यक्ति गया ही नहीं। महाराज जी ने 7 दिन कथा सुनाई और चले गए। फिर महाराज जी के पास दोनों लोग पहुंचे। देवी जी ने कहा, चलो महाराज जी से मिलाएं चल के, तुमने 97 लोगों को जान से मार दिया है तो तुम्हारे ऊपर पाप चढ़ा हुआ है, अभी इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी तो महाराज जी बताएंगे। हाँ हाँ चलो। दोनों लोग गए और जाकर के महाराज जी को नमन किया। बोले महाराज जी, हम 97 लोगों को मार चुके हैं। महाराज जी एकदम चौंक गए, हे भगवान, ऐसा व्यक्ति 97 मर्डर कर चुका है। बोले ऐसा कोई उपाय बताओ कि 97 लोगों के कत्ल का जो पाप मेरे ऊपर चढ़ा हुआ है ये कैसे उतरेगा हमारे ऊपर से। महाराज जी ने एक झंडी दिया। बोले ये लाल झंडी है, दुनिया के जितने तीर्थ हैं हर एक तीर्थ में पहुंचो, हर तीर्थ में स्नान करो, दर्शन करो। दुनिया के सारे तीर्थों में जब तुम भ्रमण करोगे और जहां पर ये लाल झंडी सफेद हो जाए, श्वेत हो जाए, वहीं पर समझ लेना मेरे जीवन के सारे पाप उतर गए। अब वो व्यक्ति अकेला ही निकला दर्शन करने के लिए। दुनिया में जितने तीर्थ हैं सब जगह जा जा करके उसने दर्शन किया, स्नान किया। 12 साल हो गए, पूरे पृथ्वी पर भ्रमण किया, सब जगह दर्शन किया और फिर देखा कि तीर्थ सारे हो गए हैं, लेकिन अभी ये झंडी तो लाल की लाल ही है, ये तो सफेद नहीं हुई। तो महाराज जी की बातों पर अविश्वास हुआ कि लगता है महाराज जी ने मुझको ऐसे ही बहला फुसला दिया और ये झंडी लाल की लाल ही रही, सफेद नहीं हुई। इसका मतलब मैं अभी पापी हूं, मेरे ऊपर पाप चढ़े हुए हैं। चलो अच्छा, पहले घर चलो, फिर चल के महाराज जी से मिलूंगा, मैं बताऊंगा महाराज जी को कि झंडी ये सफेद क्यों नहीं हुई। वो व्यक्ति अपने गांव की ओर आ रहा था। 12 साल में तो काफी बदलाव हो जाता है, उसकी बड़ी बड़ी दाढ़ी हो गई, बड़े बड़े बाल हो गए। वो व्यक्ति बहुत बड़ा डाकू था अपने समय में
और जब अपने गांव को जाता था तो रास्ते में जंगल पड़ता था, पतली रास्ता थी और उसी में पैदल पैदल जा रहा था। एक हाथ में झोला, एक हाथ में वो झंडी महात्मा जी की दी हुई, और इसी बात का चिंतन कर रहा था कि ये झंडी सफेद क्यों नहीं। एकदम से उसके कानों में आवाज आई, कोई स्त्री चीख रही है, पुकार रही है, बचाओ बचाओ, मेरी इज्जत को बचाओ, मेरे धन को बचाओ, ये लोग मुझे लूट रहे हैं। उसने देखा कि 3 लोग मिलकर के एक स्त्री को लूट रहे हैं, उसके धन को, उसके जेवरात को ले रहे हैं और उसकी इज्जत से खिलवाड़ कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने मन में सोचा कि इस तरीके के खेल तो हमने सैकड़ों खेल लिए और 97 लोगों का पाप चढ़ा हुआ है। उस पाप को उतारने के लिए तो मैं 12 साल से दर दर भटक रहा हूं, सब तीर्थों में गया हूं और अभी वो पाप उतरा नहीं, और इस स्त्री को बचाने का मतलब है कि मुझे मारना पड़ेगा। मैं अकेला हूं, मैं मार भी कैसे सकता हूं। और जैसे उस स्त्री ने देखा, अरे बाबा मेरी रक्षा करो, बाबा मेरी रक्षा करो। महात्मा जी ने सोचा कोई बात नहीं, अब जहां 97 हैं वहां 100 पूरे हो जाएंगे 3 को मारने पर। महात्मा जी लड़खड़ाते हुए गए, सोचा कि अगर मैं दबंग बन के जाऊंगा तो ये 3 लोग मुझको ही मार देंगे। महात्मा जी लड़खड़ाते हुए गए और धीरे से बोले, अरे बेटा ये तुम क्या कर रहे हो, बुजुर्ग बन के। उन्होंने सोचा महात्मा जी हैं, बूढ़े हैं, धक्का मार दो गिर जाएंगे, क्या है। महात्मा जी ने ध्यान नहीं दिया, और महात्मा जी तो पहले के बहुत बड़े खिलाड़ी थे। महात्मा जी एकदम से दौड़े एक के ऊपर और उसी की तलवार ले लिया और तीनों की गर्दन साफ कर दिया, तीनों को मार के वहीं पर डाल दिया। बोलो राधे राधे। अब उस स्त्री ने बहुत बहुत आभार व्यक्त किया, बाबा आपने मेरी लाज बचाई, मेरा धन बचाया, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप कौन हैं? बोले बेटी हम कौन हैं, हम तो, हमारा तो यही गांव है, आज से 12 साल पहले हम निकले थे तीर्थ यात्रा में। अच्छा अच्छा, आप वही हो क्या जिन्होंने 97 मर्डर किए थे? हमारे गांव में तो एक ही व्यक्ति था ऐसा। बोले हाँ हाँ बेटी हम वही हैं। अच्छा तो आप क्यों गए थे तीर्थ यात्रा में? बोले वो 97 मर्डर कर दिया था हमने। अब आपको याद होगा कि एक महात्मा जी आए थे, अपने गांव में कथा हुई थी। हाँ हाँ, महात्मा जी ने कहा तुम तीर्थ यात्रा करो और ये लाल झंडी जब सफेद हो जाएगी, जब तुम्हारे पाप उतर जाएंगे। तो ये तो अभी तक सफेद ही नहीं हुई। बोले नहीं नहीं महाराज जी ये तो सफेद है। महात्मा जी ने देखा, रे ये तो सफेद हो गई, दुनिया के सारे तीर्थ किया और लाल झंडी पाप नहीं उतरा, सफेद नहीं हुई, और जब 3 को और मार दिया तो फिर ये सफेद हो गई। इसका मतलब 3 को मारने से 97 को मारने का पाप उतर गया। बोले हाँ जी। महात्मा जी के पास जाकर के ये बात बताई। महात्मा जी ने कहा मैंने तुमको बताया था ना, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, तुमने पराया हित किया है, इससे बड़ा कोई धर्म नहीं है। इसका मतलब तीर्थ यात्रा में जाने से भी बड़ा तुमने धर्म किया है, जो एक स्त्री की लाज बचाई है और उसकी इज्जत को लुटने से बचाया है। तो जो तुमने 97 मर्डर किए थे वो अपने स्वार्थ में किए थे, लेकिन जो तुमने 3 लोगों को जान मौत के घाट उतारा है, ये किसी की इज्जत बचाया है, किसी का हित किया है। इसलिए तुम परम धार्मिक हो और तुम्हारे ऊपर अब कोई पाप नहीं। इसलिए गोस्वामी जी कहते हैं परहित सरिस धर्म नहीं भाई, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई,
सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम जय जय सिया राम